देख तो कैसे दांत दिखा रहा है। व्हाट्सअप माधव आर्मी, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमंस को। तो एकदम इजी टर्म्स में समझते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। द रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड देयर गैमीट्स और द रिप्रोडक्टिव सेल्स और देयर सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। अब सबसे पहले आता है हमारा फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फीमेल पार्ट जिसको हम कहते हैं कार्पेल या पिस्टल, जिसके अंदर स्टिग्मा जो स्टिकी पार्ट होता है, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीन पार्ट्स होते हैं। ओवरी के अंदर होता है ओवा जो कि फीमेल गैमीट होता है, और ऐसे ही मेल पार्ट होता है स्टेमन जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट होते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आता है फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से कहां पे ट्रांसफर हो जाता है? स्टिग्मा पे। तो उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेशन अगर सेम फ्लावर में हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन अगर डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम टाइप, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम टाइप में अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है ये? तो सबसे पहले हो गया पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या करेगा? स्टाइल्स के थ्रू ये ओवरी में जाएगा, मतलब यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बनाएगा ये, इट विल मेक अ पोलन ट्यूब, और उस पोलन ट्यूब में बैठ के ये कहाँ पे जाएगा? ओवरी में, जहां पे ये ओवा के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। और इस फ्यूजन को, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विच इज पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमीट ओवा, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी हमारे मेल और फीमेल गैमीट थे वो डेवलप होंगे जाइगोट में, फिर एम्ब्रियो में, और फाइनली वो सीड बन जाएंगे। और जो हमारी ओवरी है वो फाइनली क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। तो यहां पर ये लिखा है, देखो, द ओव्यूल डेवलप्स अ थिक कॉट एंड चेंजेस इनटू सीड, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। क्लियर है ये? तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड द ओव्यूल विल चेंज इनटू सीड एंड द ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट। और दो टाइप के प्लांट्स होते हैं हमारे, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, एग्जांपल हिबिस्कस, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें ओनली वन पार्ट होता है, एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन। क्लियर है? तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस था फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये जो सीड है, सीड में जो फ्यूचर शूट है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूम्यूल, और जो फ्यूचर रूट होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल। बस ये वन मार्कर के लिए याद रखना। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, सबसे पहले होता है टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन है टू मेक टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन एंड टू मेक स्पर्म विच इज द मेल गैमीट और मेल सेक्स सेल। नाउ द स्पर्म जो कि टेस्टिस में बना है वो ट्रैवल करता है थ्रू वास डिफरेंस। ये आपको दिख रहा है वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस या हम इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, ये इसके थ्रू ट्रैवल करता है स्पर्म। अच्छा, स्क्रॉन्टम इज द पाउच विच होल्ड्स द टेस्टिस। जो टेस्टिस जिसके अंदर होती है स्क्रॉन्टम, ये बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि बॉडी के बाहर 3 to 4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, जो कि स्पर्म को चाहिए, मतलब स्पर्म को बनने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। एपिडिडिमाइस ये क्या करता है? स्पर्म को थोड़े टाइम तक के लिए स्टोर करता है। वास डिफरेंस स्पर्म को आगे कैरी करेगा। एंड देन सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये क्या करते हैं? स्पर्म को अपनी सेक्रीशंस ऐड करते हैं, फ्लूइड्स ऐड करते हैं, जो कि उसको और ज्यादा मोटाइल और उसको और ज्यादा न्यूट्रिशन रिच बना देता है। मोटाइल मतलब मूवेबल, और ज्यादा इजीली वो मूव कर सकता है। एंड लास्ट में पेनिस, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस क्या करती है? ट्रांसफर करती है स्पर्म को इनटू द फीमेल्स वजीना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सबसे पहला होता है ओवरी। देयर आर 2 ओवरीज जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं? ओवा प्रोड्यूस करती है, जो कि फीमेल गैमीट या फीमेल सेक्स सेल होता है, और इसको कहां पे रिलीज करती है? इनटू द ओविडक्ट वंस दे रीचेस एडोलेशन। एडोलेशन की एज में, प्यूबर्टी की एज में, ये एक एग को ओवरी जो है वो ओविडक्ट में रिलीज करती है आफ्टर एवरी 28 डेज। यूट्रस, यूट्रस होता है वूम, जहां पे जो ऑफस्प्रिंग है उसका इंप्लांटेशन होता है। उसके बाद होता है प्लेसेंटा, इसकी हम बात करते हैं। तो कैसे होता है प्रोसेस? सबसे पहले जो स्पर्म है वो क्या करेगा? ओवा के साथ फर्टिलाइज होगा इन द ओविडक्ट। ये प्रोसेस होता है ओविडक्ट के अंदर, और ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो स्पर्म और ओवा है ये क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? धीरे धीरे डेवलप होगा, और धीरे धीरे डेवलप होकर क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। और यूट्रस में आके क्या हो जाएगा? इंप्लांटेशन। यूट्रस में आके क्या हो जाएगा? इंप्लांटेशन। यूट्रस अपनी लाइनिंग को थिक एंड स्पॉन्जी करेगा ब्लड से फिल करके,
उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप करेगा इनटू फीटस एंड देन फाइनली इनटू द ऑफस्प्रिंग। इसमें हमें याद रखना है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? डिस्क लाइक टिश्यू होता है जो कि बेबी का जो एम्बिकल कॉर्ड है उसको और यूट्रस की लाइनिंग जो होती है, यूट्राइन लाइनिंग, उसको आपस में कनेक्ट करता है। मान लेते हैं ये एक ऑफस्प्रिंग है, तो ये मान लेते हैं यूट्रस में ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग को और जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ये उसको आपस में कनेक्ट करता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक टिश्यू which connects the lining of uterus and the embryo and helps in transfer of exchange of gases, food, etc. क्लियर है ये? तो इसको मस्ट टू लर्न है, आपको इसको लर्न करना है। इट इज अ डिस्क लाइक टिश्यू which connects the uterine wall and the umbilical cord from the embryo and helps in exchange of gases or food particles. क्लियर है? तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा फर्टिलाइजेशन, जो कि कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में या फिर फेलोपियन ट्यूब हम कहते हैं। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? इम्प्लांटेशन। एंड थर्ड प्रोसेस क्या होता है हमारा? द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ये हो गया। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होगा? जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, जो कि ये लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, ये क्या होगा? ये ब्लड से फिल्ड है, ये बर्स्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इट विल लीड टू ब्लीडिंग। ये स्टार्ट होता है गर्ल्स में एट द एज ऑफ अराउंड 11 to 12 ईयर्स, जो हमारी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है, एंड कंटिन्यू होता है टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। जब ये स्टार्ट होता है उसको मेनेर कहते हैं, एंड जब ये स्टॉप होता है तो हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। क्लियर है ये? तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर एवरी 28 डेज अ एग विल बी रिलीज्ड। अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी, अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ब्लीडिंग होगी। क्लियर है यहां तक? तो ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइमलाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो फर्स्ट इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड इज यूज ऑफ कॉन्डम्स इन मेन एंड डायफ्राम इन विमेन, जो कि ओनली मेथड है जिसके थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को बचाया जा सकता है। अदरवाइज और किसी मेथड में एसटीडीज को बचाया नहीं जा सकता। सेकेंड है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल इज ट्यूबिक्टमी और वेसिक्टमी। ट्यूबिक्टमी में क्या होता है? फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट एंड टाई कर दिया जाता है, एंड वेसिक्टमी में जो मेल्स में वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट होता है उसको कट एंड टाई कर दिया जाता है। केमिकल मेथड, यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स, जो कि स्पर्म को किल कर देते हैं, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये क्या करती है? ओरल पिल्स आर टेकन बाय विमेन टू इनहिबिट इवोल्यूशन, मतलब जो ओवा है, जो हमारा एग है, वो रिलीज नहीं होगा। इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD या कॉपर टी इसको हम बोलते हैं, कि ये क्या होता है? जो फीमेल है उसकी यूट्रस में प्लांट कर दिया जाता है ताकि इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ना हो पाए। तो ये 4 मेथड है फॉर बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब ये क्यों नेसेसरी हैं? देखो, दीज आर नेसेसरी फॉर बर्थ कंट्रोल, एंड इफ द मदर इज नॉट मेंटली और इमोशनली और फाइनेंशियली प्रिपेयर टू बियर अ चाइल्ड, तो भी ये बर्थ कंट्रोल मेजर्स का यूज करा जाता है। नेक्स्ट है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो बैक्टीरिया से होती है गोनोरिया एंड साइफिल्स, एंड वायरल से होता है एड्स। एड्स कौन से वायरस से होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है ये? लास्ट है फीमेल फीटोसाइड। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वूम्ब इज कॉल्ड फीमेल फीटोसाइड। जो गर्ल चाइल्ड है उसको क्या कर दिया जाता है? इनसाइड द वूम्ब भी मार दिया जाता है। इससे क्या होता है? जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वी शुड स्टॉप डूइंग फीमेल फीटोसाइड। क्लियर है? तो दिस इज द एंड टू द चैप्टर। आज का हमारा टास्क होता है कंप्लीट, पर आपका भी टास्क कंप्लीट नहीं होता है। एक तो आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करना है, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। कमेंट में बताना है कैसा वीडियो लगा, और माधव आर्मी जिंदाबाद के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। एक और वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन, गुड बाय।